हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन मोटिवेशन। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं बता दूं गाइस कि लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो बनाया था हाउ टू टैकल नेगेटिविटी या नेगेटिविटी से दूर कैसे रहें, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई थी। तो आज का टॉपिक है गाइस अपना कि हाउ टू बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप। ये कहते हैं ना, नेवर एवर गिव अप। तो यही चीज़ है गाइस कि आप कोई भी चीज़ डिसाइड करते हो करने का या प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, और अचानक से कोई आपको बोल दे कि अरे भाई इसमें ये चीज़ कमी है, ये चीज़ ऐसे ऐसे है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वहाँ पे डगमगा सा जाता है, पूरी आपकी जो प्लानिंग है वो पूरी हिल सी जाती है। तो गाइज मेरा यही कहना है कि किसी भी पॉइंट पे कभी भी ऐसा वक्त ना आने दें कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपसे लूज हो जाए। आप जब अपने आप का बिलीव खो दोगे ना, तभी आप दूसरों की बातों में बहकते हो। दूसरे आपको तभी मोल्ड करते हैं जब आप उनकी बातें सुनते हो। आप उनसे तभी प्रभावित होगे जब आपका खुद का बिलीव आप कमज़ोर होगा। तो गाइज़ यहाँ पे आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है, बिलीव इन योर सेल्फ, या फिर अपना ये कह लें कि नेवर गिव अप। तो ये जो टॉपिक है इसको आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहेगा। इस तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक ये है इसकी नेवर गिव अप। अब आप सोचेंगे यार ये तो सब बताते हैं, नेवर गिव अप, नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, ऐसा वैसा। बट गाइज ये बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। ये एक समझ लीजिए एक बेस है। अगर जड़ें मजबूत हो ना तो पेड़ हमेशा खड़ा रहता है, आप डगमगाएगा नहीं आपका पेड़ कभी। तो मेरा कहने का यहाँ ये मतलब है गाइज कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अपने आप में अंदर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये होगा, बिल्कुल होगा, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। 10 लोगों की बातों में नहीं आना है। जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में कि निगेटिविटी, 10 लोग आपको बोलेंगे अरे भाई ये नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आपको डगमगाना नहीं है कहीं भी। सबसे पहली बात कि आप एकदम अडिग होके खड़े रहें कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब ही ये होता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और अगर मैं जानता हूं कि सही है तो फिर मुझे दूसरे से राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे से सजेशन लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आज इसी टॉपिक पे पूरी हमारी पूरी सेशन चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। गाइज हम हमेशा सुनते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्ट करते करते वो क्या हुआ, रन करने से पहले ही डूब गया। वो डूबा कहाँ? वो रन करते समय नहीं डूबा, वो बिजनेस स्टार्ट करते समय ही डूब चुका था। जब उसे ये पता चला कि जो वो बिजनेस कर रहा है शायद उसमें डूब सकता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोराल किसी ने तोड़ दिया। किसी फ्रेंड्स, किसी सर्किल ने, किसी अपने ने, किसी पराये ने, किसी दुश्मन ने तोड़ा हो, लेकिन उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसका जो बिलीविंग पावर था खुद पे, वही टूट चुका था बहुत पहले ही, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ही। उसके माइंड में ये हमेशा डाउट रहता था कि अरे यार मैंने बिजनेस चालू तो कर दिया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं यार तुम चलोगे नहीं, गिर जाएगा, डूब जाएगा पैसा सारा। तो आप वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया गाइज। उस चीज़ को, उस पॉइंट को समझो कि आपने शुरू कहाँ से किया था और आपको ख़त्म कहाँ करना है। अगर मान लो आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँच रहे हो और यहाँ पे आपकी मंजिल एकदम बगल है आपसे, तो आप बस इतने से के पहले अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दो, अगर आप अपना बिलीविंग पावर कम कर दो, तो आप वापस यहाँ से सीधे यहाँ पे आओगे। आपको ऊपर से नीचे आने गिरने के लिए कोई नहीं रोक सकता है उस समय, क्योंकि आपने अपने अंदर के बिलीविंग पावर को, विल पावर जिसको कहते हैं, विल पावर को आपने वहीं तोड़ दिया। आपको लगा नहीं यार जो मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, हो सकता है इसमें आगे चल के भी मुझे नुकसान हो। तो विनर अगर विक्ट्री से पहले ही अपने आप को बोल दे कि नहीं भाई अब मैं हो गया, मैं बैकआउट करता हूँ, तो फिर विक्ट्री कैसे होगी। कभी कभी लोग क्या होते हैं कि बहुत करीब होते हैं, अपने सक्सेस के बहुत करीब होते हैं। गाइस यकीन मानिए मैंने अपनी आंखों से देख रखा है ऐसा ऐसा केस कि एकदम बहुत आप करीब हो अपने सक्सेस के, बट लेकिन वो लोग बैकआउट कर जाते हैं, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, वहाँ पे अपनी बिलीव, अपनी पावर खो बैठते हैं कि नहीं शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा, शायद मेरे दोस्त सही कह रहे हैं,
गलत कह रहे हैं बॉस, गलत कह रहे हैं, गलत शिक्षा दी जा रही है आपको। आप जब भी करो अपने कॉन्फिडेंस पे करो। यू आर द वन हु कैन डू इट, हु हैव स्टार्टेड इट। आप ही वो हो जिन्होंने इसे स्टार्ट किया था और आप ही के पास वो कैपेबिलिटी है जिसे आप ख़त्म कर सकोगे। तो आखिर ऐसा कब तक चल सकता है? आप कहीं ना कहीं जब भी आप जैसे भी आप किसी और से मोटिवेट होने लगोगे ना, आप उससे बातों से मोल्ड होने लगोगे कि नहीं यार आपका ध्यान भटका रहा है, नहीं भाई आप गलत हो, आप ये बंद हो जाएगा, डूब जाएगा, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, नॉलेज बर्बाद, सब कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे सिंप्लिसिटी में यही कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अपने जो भी आप थिंक कर रहे हो, जो भी अपनी थिंकिंग को कभी दूसरे के बातों से कम नहीं समझो। उसकी बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दो। हावी आदमी तभी होने देता है जब वो खुद कमज़ोर हो। अगर मेरी विल पावर कमज़ोर है तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हो जाऊंगा हर बात पे, अरे यार हो सकता है सही कह रहा होगा कि ये बंदा, ये बिल्कुल ये बंदा सही कह रहा है कि मेरे से बिजनेस नहीं हो सकता है। अरे भाई आपकी कैपेबिलिटी आपका फ्रेंड कैसे बता सकता है? आपका जो थिंकिंग है, आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपको किसी और से प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप ही हो, यू आर द वन हु कैन डू इट। आप अपने आप में बिलीव करो ना गाइज। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कई लोग अपना सेल्फ बिलीव खो देते हैं, जिससे उनको कई बार मुंह की खानी पड़ती है। कई बार मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे मतलब स्टार्टअप करने वाले लोग भी वापस आते हैं, गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट निकलने से पहले ड्रॉप कर देते हैं, नहीं यार अब मेरे से नहीं होगा, 4 साल मैंने दे दिया है। तो 4 साल आपने दिया तो लास्ट टाइम ट्राई तो कर लेते बॉस, हो सकता है सक्सेस मिलता है इस बार आपको। तो किसी भी चीज़ को ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू गेट सक्सेस, यही कहा जाता है। और वो तैयारी ही क्या जो गिरकर ना उठ सके आदमी। अगर मैं गिर रहा हूँ, मैंने तैयारी, मैंने लड़ाई सीखी, अगर मैं किसी भी फील्ड में नीचे गिरा तो गिर के बिखरना नहीं है, अपने को गिर के वापस उठना है और उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ मुझे कमबैक करना है कि नहीं मैंने ये स्टार्ट किया था, इससे मुझे सीख मिला है, मैं इसे कंप्लीट करूँगा, ये टारगेट है मेरा। अरे भाई आपने गोल सेट किया है, आपको वहाँ पहुँचना है, आप क्यों नहीं समझते हो? आप ये जिस दिन समझ जाओगे कि मेरी गोल ये है, आपको यहाँ पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। आप धीरे धीरे, हो सकता है कई बार गिरोगे आपने वो चींटी वाली स्टोरी तो सुनी है कि दीवार पे चढ़ने से पहले 10 बार चींटियाँ गिरती हैं लेकिन फिर उठती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वही जा सकती हैं वहाँ पे, उनको जाना ही है, ये उनका डेस्टिनी है, वहाँ पे वहाँ उनको पहुँचना है, उनका एम है, उन्होंने सेट किया कर रखा है। तो आप क्यों नहीं? जब एक छोटी सी चींटी ये चीज़ सीख सकती है, समझ सकती है कि उसको क्या करना है और कब तक उसको ट्राई करते रहना है, तब तक ट्राई करिए जब तक आपको जीत नहीं मिल जाती, जब तक आप उस जगह पे पहुंच नहीं जाते जो आपने डिसाइड किया था। तो गाइज मेरी बात मानिए कि बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप। यही है आज का ये कि अगर आप कुछ भी करो, कुछ छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हमेशा यही ध्यान रखो कि आप भटको नहीं। भटकोगे, जिस टाइम आप भटक गए, किसी दूसरे की बात में आ गए, आप वहीं से वापस नीचे आओगे और आपको नीचे आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप किसी और की बातों को नहीं मान करके किसी तीसरे की बात मानोगे जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ में आप तरक्की करो, अरे आप जो ट्राई कर रहे हो, जो सोच रहे हो, कम से कम उसको तो पूरा करो। एक छोटा सा आपने सपना देखा, एक छोटा सा गोल आप सेट किया आपने, और आप उसको तय करने में आप बार बार पीछे हट रहे हो, तो गाइज लाइफ आपकी बहुत बड़ी है। हो सकता है कि आप कई बार आपको ये भी लगे कि नहीं यार बेकार मैंने ये सब कर लिया, सारी लाइफ बर्बाद है, ऐसा है वैसा है। जी नहीं गाइज, सिर्फ मेरी एक बात मानो, बिलीव इन योर सेल्फ। यही एक वर्ड है, यही एक लाइन है जो आपको आपकी सक्सेस की ओर पहुंचाता है। कभी भी गिव अप नहीं करने, किसी भी पल में गिव अप नहीं करने। ठीक है गाइज, तो आज की सेशन हम यही समाप्त करते हैं, और इसी तरह के अच्छे वीडियोस और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।